हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो सेटअप है आप उसे देख के समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो होगा मेरे बुक्स के बारे में कि मैंने कौन से बुक्स यूज़ किए हैं फॉर केमिस्ट्री, फॉर बायो एंड फॉर फिज़िक्स। तो फर्स्टली मैं आपको पहले डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, ये मेरा सजेशन है कि मैंने ये यूज़ किए। मैं ये नहीं बोल रही कि ये बुक बेस्ट ही है या आप यही यूज़ करो। अगर मतलब पर्सनली मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ। जब मैं 11th में थी तो मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे थे जहाँ पे बताया गया था कि ये बुक यूज़ करो, आप ये यूज़ करोगे तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये यूज़ करोगे तो आपको 360 आउट ऑफ 360 मिल जाएंगे, 360 आउट ऑफ 360, 180 आउट ऑफ 180। नो गाइस, तो जो सारे बुक्स के बारे में मुझे बताया गया था वो बुक्स मैं ट्राई कर चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप अगर कुछ बुक्स लेना चाहते हो, अगर आप 11th में हो, अगर आप 12th में हो, तो आप मुझे बताइएगा कि आप कौन से बुक्स लेने वाले हो, क्योंकि बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है नीट के लिए। क्योंकि अगर आपने गलत बुक चूज़ किया तो उसका आपको जो हर्जाना होता है वो पेपर में, मतलब जो उसका ड्रॉबैक होता है आपको वो पेपर में फेस करना पड़ता है। इसलिए मैंने ये बुक वीडियो बनाना चाहा और मैं ये बना रही हूँ। एक मिनट रुकिए। ओके, हाँ। तो फर्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने सबसे पहले अहमियत दी, मतलब मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी द बेस्ट बुक्स आई एवर सीन। दिस इज़ एनसीईआरटी बुक्स, क्योंकि मैं स्टेट बोर्ड वाली स्टूडेंट थी। तो फर्स्टली ये देखो एनसीईआरटी, दिस इज़ बुक पार्ट 1 ऑफ केमिस्ट्री। दिस इज़ अ बुक ऑफ 12th, और ये मेरी 12th की बुक है और ये उसका ही ऑर्गेनिक का पार्ट है। तो ये और ये जो ऊपर की आप देख रहे हैं ये जो है ना वो डिलीटेड पोर्शन की नहीं है, मतलब ये पुरानी वाली, मतलब सॉरी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। ये जो है ना पार्ट 1, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। और अगर आपका ये पूरा का पूरा हो चुका है, मतलब आपको ये पूरी चीज़ें ना जो वो याद है, और आपको अगर फाइनल मतलब 12th के लिए फाइनल रिवीजन के लिए बुक होना है तो आप ये बुक यूज़ कर सकते हो। आनंद मणि है, मेरे कैमरा की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, बट ये आनंद मणि का बुक है। डॉक्टर आनंद मणि, नीट केमिस्ट्री फॉर 30 डेज। और रियली इस पर 30 डेज दिखाई है तो 15 डेज में भी कवर हो जाता है। ये मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है, आप देख सकते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है मैंने, बहुत ज़्यादा। और अभी ये यूज़ कर रहा है मेरा भाई जो JEE की प्रिपरेशन कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है ये बुक। और ये मुझे उसने हाथ लगाने को भी नहीं बोला था, और ये बुक मेरा ही है, बट वो उससे इतना ऑब्सेस हो चुका है कि उसे इतना पसंद है ना, बहुत। और ये रियली बहुत अच्छा है। इसका प्राइस अराउंड 2000 है, बट अगर आप इसको ऑनलाइन देखोगे तो उसका प्राइस थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आप किसी से मंगवाना चाहते हो, उसकी जो वेबसाइट होती है वहाँ से भी मंगवा सकते हो। ये हमारे सर ने मंगा के दी थी हमको। ये मतलब हमारे बैच के सब स्टूडेंट के पास है और ये बहुत ही प्रीशियस बुक है। मैं इसको प्रेफर करती हूँ कि ये लीजिएगा। हाँ, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ क्योंकि मैं खुद यूज़ कर चुकी हूँ और इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ओके, तो ये रहा केमिस्ट्री का। और फॉर बायोलॉजी एक वो ऐसा सब्जेक्ट है कि वो सबसे ज़्यादा इसमें वेटेज वाला है, मतलब 360 आधा मार्क्स तो यही स्कोर कर देता है ना। तो उसके लिए मैंने एनसीईआरटी फॉलो किया। दिस इज़ एनसीईआरटी, जो पुराना वाला एनसीईआरटी, मतलब जो उसमें रिलेटेड पार्ट भी हो। ये है मेरा नया एनसीईआरटी, दिखाती हूँ रुको। दिस इज़ माई न्यू एनसीईआरटी। और देखो, दिस इज़ फॉर 12th और दिस इज़ फॉर 11th। और ये बहुत ही ज़्यादा मैंने स्टाइलिश तरीके से रखा हुआ है। अब इसके अंदर देखूँगी ना, फुल ऑफ नोट्स। इसमें भी मैंने नोट्स निकाल के रखी थी, स्टिकी नोट्स यहाँ पे ऐड कर दिए कि इजी हो जाए। और अगर आपको फुल डिटेल वीडियो चाहिए बायो के लिए, बिकॉज मैं बायो में बहुत अच्छी थी, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। ये रोज़ देख रहे हैं आप, ये रोज़ मुझे मतलब ये किसी ने दिया, मतलब आप जो समझ रहे हो वो वाला रोज़ नहीं, वो ये जब मेरा फर्स्ट मतलब हमारे यहाँ पे अगर मार्क्स सबके यहाँ पे होता है ना, अच्छा मार्क्स स्कोर किया था तो फर्स्ट मेरे स्कूल में ये स्कूल वालों ने दिया है, इसलिए बहुत संभाल के रखा है मैंने। ख़राब तो हो चुका है, फंगस लगा है इस पर, फिर कोई ना, संभाल के रखते हैं।
तो हाँ, मैं मेरे बायो के बारे में आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको पूरा का पूरा 15 मिनट लग ही जाएगा। तो इसको साइड में रखते हैं। एनसीईआरटी फर्स्ट, और बहुत ही अच्छी है एनसीईआरटी। अगर आपको एक्स्ट्रा करना होगा, अगर देखें मेरी बात देखेंगे तो आप मुझे सीईटी को भी मैंने प्रिपरेशन की थी, सीईटी भी मैंने दी है। सीईटी को मेरे को 97.75 है। और उसका रीज़न है ये, इसका कवर ही नहीं है, बट मैं आपको बता दूँ ये है 12th का स्टेट बोर्ड का बुक। और ये इतना डीप है, मतलब एनसीईआरटी का कैसी बात है जो है वो है। मतलब अगर ग्लाइकोजेनेसिस है ना, वहाँ रिएक्शन दी गई है ग्लाइकोजेनेसिस की, मतलब होता क्या है वगैरह सिर्फ दे दिया है कि ग्लाइकोजेनेसिस होता है, ब्रेकडाउन वगैरह, पर कैसे होता है, मतलब उसका पूरा जो प्रोसेस है या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो सब इसमें दिया गया हुआ है, सब डायरेक्टली। और सीईटी के लिए जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं उनको तो ये प्रिपेयर करना ही पड़ता है, और मैंने भी प्रिपेयर किया था। और मैंने बाय नहीं किया है, मेरे मतलब टीचर्स के बुक हैं, तो ये भी मैंने बहुत ख़राब की। अगर आप मेरे से पर्सनल बुक टूर देखना चाहते हो, मतलब मैंने बुक्स को कैसे यूज़ किया है, उस पर कैसे नोट्स निकाली है, उस पर कैसे स्टिकी नोट्स लगाए हैं, तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूँगी। और अगली चीज़ रही, हाँ, फिज़िक्स की बात रहे तो अभी मेरा भाई जो एक क्लास को गया हुआ है, तो फिज़िक्स की बुक्स उसके पास है। तो फिज़िक्स के लिए मैंने पर्सनली यूज़ किया है एनसीईआरटी का बुक, और मतलब इतना भी नहीं यूज़ किया है एनसीईआरटी की बुक, मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं। पर मैंने एलन की नोट्स यूज़ की थी, जो मेरे सर से प्रीफर की थी मुझे, तो मैंने उसमें से फिज़िक्स प्रिपेयर किया है। आई एम नॉट टू गुड इन फिज़िक्स, बट मैंने अच्छा खासा मार्क्स उसमें स्कोर करी हूँ, तो वो साइड में रखते हैं। और हाँ, ये रही मेरी बुक्स जिसमें से मैंने पढ़ाई की है। और ये मेरी जो नोट्स दो बुक्स है, ये सिर्फ 12th के लिए है। इसमें मैंने सारी नोट्स वगैरह निकाली है। अगर आपको इनकी फ़ोटोज़ चाहिए होंगी, मैं आपको एक एक पर चैप्टर की फ़ोटोज़ अपने शॉर्ट्स चैनल पे अपलोड कर सकती हूँ, उसको फुल एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और हाँ, मेरे पास है क्या, लास्ट प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे 12th को है अभी, जिनका अगले मतलब ये साल पे है पेपर, उनके लिए ये देखो, ये कलरफुल नोट्स है। और ये मैंने 1 पेज और 2 पेज में फिनिश किया है। आप बिलीव नहीं करोगे, मॉलिक्यूलर बेसिस द चैप्टर ऑफ 12th बहुत ही बड़ा चैप्टर है, मतलब 27 पेजेस का चैप्टर है, उसको मैंने सिर्फ 4 पेजेस में कवर किया है। मतलब 1 और 2 3 4 ऐसे 2 पेजेस, उसके आगे पीछे पूरा 4 पेजेस। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है रिवीजन के लिए। अगर आपको इसके भी वीडियोस होने, अगर इसके भी पिक्चर्स होने, तो मैं ये शॉर्ट्स पे अपलोड कर दूँगी। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अपलोड कर दूँगी अगर आपको ज़रूरत होगी तो। ओके, सो ये मेरे नोट्स है, इसका भी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी अगर आपको अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। और अगली वीडियो है, मतलब सॉरी, अगली जो बारी है वो आती है, अगर आपने इतना सारा स्टडी कर लिया और अभी अपनी जो नॉलेज यूज़ कर रहे हो, कैसे यूज़ करना है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसे कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके लिए अपने को लगती है सॉल्विंग बुक्स। और मेरे पास बाहर के लिए बहुत है। दिस इज़ फॉर ओनली बायोलॉजी। ओके, ये सारे मैंने बायोलॉजी को यूज़ किए हैं। और इसमें जो एक वर्जन है ना, वो अब्सेंस है, मतलब MTG भी है, और एक अदर है, वो नीट प्रेप का बुक है, बहुत ही सही बुक है भाई। पर वो क्या हुआ, मैंने उसमें से प्रिपेयर किया, वो हमने मतलब लास्ट 15 और 13 में 20 डेज में ख़त्म किया था वो बुक्स मैंने, और मेरे सर ने दिया था वो मुझे, तो वो मैंने कंप्लीट करके दे दी हूँ। तो वो अभी मेरे पास नहीं है, ये मेरी खुद की बुक्स है। वो जी थी ना, वो मेरे सर ने प्रोवाइड की थी। वो था एक नीट प्रेप वाला, और एक था MTG तो बहुत ही इजी होता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, MTG सबके पास होता है। बट ये एडिशनल, अगर आपने ये कर लिया ना भाई, किसी और जो ये रहते हैं ना इंस्टीट्यूट के, वो क्या बोलते हैं, DPPs वगैरह, उसकी ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ही अच्छे बुक्स है। ये फर्स्ट बुक्स है पियर्सन का, ये जो है ना, ये 11th का है। और इसी का मेरे पास 12th का भी है। बहुत सही बुक्स है। मॉलिक्यूलर के क्वेश्चन आपको पता है इसमें कितने हैं? 500 क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर के। अगर आपने ये कर लिया ना, तो वहाँ मतलब इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सही है सॉल्विंग के लिए।
और ये 11th का है। बहुत सही है, बहुत डायरेक्ट, मतलब मल्टीपल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। मतलब अगर मैंने आपको बता दी तो एनिमल किंगडम के 400 क्वेश्चन है, PYQ प्लस। हाँ, इसमें सारे PYQs भी दिए गए हैं, PYQs। और सबसे इम्पॉर्टेंट NCERT एग्जाम्पलर, वो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। अगर आपको उसका डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में दे दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो में इतना सारा बताना बहुत ही मुश्किल है। तो अगला है मास्टर डे NCERT। ये मेरे पास सिर्फ 11th का था, क्योंकि 12th के लिए मेरे पास वैसे भी बहुत सारे जो प्रेफरेंस बुक है वो आ चुके थे। जैसे मैंने आपको बताया MTG था, और ये था अपना ये अपना पियर्सन था, और ये आगे और एक बुक है वो भी था। और MTG तो बोली ना मैं, 3-4 सोर्सेस तो आ ही गए थे। फिर भी मेरा एक सोर्स रह गया है डॉक्टर अली, वो मैंने मतलब वो मैं चाहती थी कि मैं वो यूज़ करूँ, बट टाइम ही नहीं मिला। लास्ट को मैंने मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा सॉल्व कर ली थी, तो मॉक टेस्ट की वजह से सॉल्विंग का टाइम नहीं मिला। तो दिस इज़ मास्टर द NCERT फॉर बायोलॉजी। इसका मैंने फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री का भी किया है, और फिजिक्स का भी है मेरे पास। आई थिंक अभी केमिस्ट्री का अवेलेबल है उस रूम में, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, इसमें ऐड कर दूंगी। और ये बहुत ही अच्छा बुक्स है। और इसमें जो है ना क्या बोलते हैं, अगर आप को बताऊँ मैंने, तो जो सोर्सेस यूज़ किए ना, ऐसा नहीं कि सब में एक ही मटेरियल है। अगर ये देखा जाए तो इसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन थे, और पियर्सन को देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, मतलब मल्टीपल क्वेश्चन थे, एसर्शन रीजन एंड अलग 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 तरह के थे, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन थे। और मैंने आपको नीट प्रेप के बारे में बताया ना, वो जो सॉल्व किया है ना भाई मेरी बुक, उसमें लेंदी क्वेश्चन बहुत थे, और वो सॉल्व किया ना मैंने, तो उसका मुझको बेनिफिट हुआ है, क्योंकि नीट 2025 में लेंदी क्वेश्चन बहुत आए थे। तो वो मुझे बहुत बेनिफिशियल हुआ है कि मैंने वो यूज़ किया था। और ये बुक, मतलब इस पर तो मेरे क्लास का नाम लिखा है, बट सीरियसली ये बुक बताओ, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, दोनों के दोनों कंप्लीट है। ये देखो, आप देख सकते हैं हाईलाइटेड है, सब कंप्लीट है। और इसकी बात किया जाए तो ये है वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन, ऐसा कुछ तो भी बुक था। वो जो है ना बाय करना बहुत ही हार्ड हो रहा था, क्योंकि वो बहुत महंगा बुक था। तो मेरे सर ने उनकी जो ये जेरोक्स है ना, इसे जेरोक्स निकाली, तो ये भी बहुत सही है। अगर आपको कुछ बुक्स बहुत महंगे पड़ रहे हो, तो कुछ वेबसाइट में उनकी जो PDF है ना वो अवेलेबल होती है, तो PDF डाउनलोड करके आप उसके जेरोक्स निकाल सकते हैं। तो वो हमने किया था। और हाँ, for MSCET, this is book for the MSCET. This is from the Navneet MSCET biology book, more than the 1000 MCQs. Master your learning with a free अनलिमिटेड ऑनलाइन टेस्ट। और डाउनलोड करने को बोल रहे कुछ तो भी टॉक स्कोर। और सच बताओ तो ये मैंने सॉल्व ही नहीं किया, क्योंकि लास्ट टाइम को जब मैंने बोर्ड्स के लिए मतलब CET के लिए बोर्ड्स का बुक जब प्रिपेयर कर रही थी, तब मुझे मतलब मैंने साल भर तो देखा नहीं। और पेपर्स के टाइम को भी NCERT में, और उसमें तो सेम सिलेबस रहता है ना, सिर्फ 11th के चैप्टर कुछ तो भी है उसमें, ऐसा कुछ तो भी है। तो मैंने वो रीड कर ली थी, तो हो गया था उसमें। और जब MSCET आ रही थी तब मैंने बुक्स रीड किया था, मतलब जो स्टेट बोर्ड का बुक है ना वो रीड किया था मैंने, तो उसमें सफिशिएंट हो गया था। मेरे पास टाइम ही नहीं था सच कहो तो कि मैं बुक सॉल्व करूँ। इसके साथ और एक बुक है, पर वो अभी मुझे मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये जो सामान है ना इधर का उधर हो चुका है। तो हाँ, ये बुक्स मैंने यूज़ किए थे। और हाँ, मैं आपको अभी दूसरे बुक्स लेके आती हूँ जो वहाँ पर मैं भूल आई हूँ, मतलब दूसरे रूम में। तो एक मिनट। तो ये रहे मेरे बुक्स जो फिजिक्स केमिस्ट्री के थे। इसमें मैंने आपको बहुत कुछ दिखा दिया है, इसमें तो मोस्ट ऑफ द बायो का ही है। और ये जो है ये केमिस्ट्री का है, मास्टर डे NCERT। मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें से प्रिपेयर किया था केमिस्ट्री, मतलब सॉल्विंग। इसमें शॉर्ट नोट्स भी है, और बहुत सही है ये बुक भी, और मैंने पूरा सॉल्व किया है। ठीक है, ये एक है। और ये है दूसरा केमिस्ट्री के लिए MTG। और इसकी एक स्पेशल बात बताऊँ, ये जो है ना, ये देखो, आपको पता नहीं विजिबल होंगे नहीं, पर ये देखो नीट प्लस JEE 2024 का है, स्पेशल एडिशन था ये। तो ये मैंने यूज़ किया था। और इसमें JEE और नीट मतलब उनकी जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, वो सारे हैं, मतलब दोनों मिक्स किया गया हुआ है। मतलब अलग नीट के लिए, अलग JEE के लिए, वैसा नहीं है। और इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो बहुत सही बुक है। और इसको साइड में रखते हैं अभी। और ये नेक्स्ट बुक है, और ये है फिंगर टिप, वही MTG। तो ये फिजिक्स के लिए ये भी मैंने यूज़ किया हुआ है। और ये आपको बुक्स नहीं का आपने देखा होगा, मेरे जो मोस्ट ऑफ द बुक्स है ना 12th के, आप 11th के देख रहे होंगे कि उसमें थोड़े से ऐसे पन्ने ना थोड़े से हिले हुए, कि वैसे थोड़े से
ऐसे उसमें ये दिख रही होंगी लाइंस वगैरह, बट ये मेरे जो बाकी के बुक्स है 12th के किवा ये मतलब उतने भी ख़राब नहीं हुए, क्योंकि मैंने क्या किया था, OMR शीट रखी ना, OMR शीट की जेरोक्स करके रखी थी। मैंने बहुत सारी शीट्स तैयार कर मतलब थाउजेंड्स, तो मैंने उस पर सारी सॉल्विंग की है। और अब उसमें 200 ये रहते थे सेक्शंस, मतलब वो रहते का राउंड वगैरह वो था, तो उससे मेरा हो जाता था, तो मैंने वो यूज़ किए थे। इससे मेरे सारे जो बुक्स है ना वो ख़राब नहीं हुए। अगर किसी को यूज़ कर रहे होंगे तो मैं उसे दे सकती हूँ, इसलिए ये बहुत अच्छे हैं। मतलब मैंने फर्स्ट मतलब ये मुझे कब समझ में आया, मेरे जो भैया हैं उनसे मैंने बुक्स लाई थी, तो उनसे मैंने RCSE की मॉडल्स भी ली थी। तो उन्होंने क्या किया था, उन पे ना टिक करके रखी थी। अगर मैं उसे मतलब सॉल्व भी करती थी तो नीचे मुझे वो टिक दिख जाती थी, तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था रिवीजन करना और वो सॉल्विंग करना। इसलिए मैंने सोचा अगर मैं दूसरे को ये बुक्स देने वाली हूँ तो फिर मैं उसे जैसी ली ना वैसी दूँ, मतलब एकदम अच्छे से, उस पर ख़राब ना करूँ, क्योंकि जो मैंने यूज़ किया है वो दूसरे किसी और को भी काम आ सके, तो मैंने वो शीट्स पे किया था। अगर आपको वो शीट की भी मतलब आपको वो शीट की जेरोक्स करनी होगी तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। अगर आपसे पॉसिबल नहीं हो रहा तो मैं पोस्ट कर दूँगी कम्युनिटी पोस्ट पे, मतलब वहाँ पे मैं डाल दूँगी, आप उससे जेरोक्स निकाल लेने के लिए निकाल दीजिएगा। और हाँ, ये बुक्स है जो मैंने प्रिपेयर की है। अगर आपको मतलब आपको पर्सनली बुक के बारे में जानना है कि दीदी हमें वो बुक में थोड़े से क्वेश्चंस कराओ, तो मैं वो भी करवाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि मुझे ये चाहिए, अगर आपका एक भी कमेंट होगा तो मैं उसको पूरा करूँगी, आपका रिक्वेस्ट पे वो पूरा होगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत थक गई हूँ मैं, क्योंकि 16 मिनट का वीडियो तो ऑलरेडी हो चुका है। आप इसको 2x पे देख सकते हैं, बट मुझे जो 2 घंटे की मेहनत लगी है ना बुक्स को निकालने को, इसको अरेंज करने को, वो बहुत ज़्यादा लगी है भाई। और ऊपर से मैंने फ़ैन भी बंद करके रखा है। तो आपको मेरी मेहनत दिख रही होंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपके नए जो दोस्त होंगे अभी 11th और 12th में बने होंगे तो प्लीज़ उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बुक्स के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। अगर हमने गलत बुक्स ले ली तो हमारा इन्वेस्टमेंट उसमें हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो प्लीज़ वो देखिएगा। हाँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। ओके, सो बाय।